हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई हुई मूवी लाइगर के बारे में। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 3.1 आउट ऑफ 10 और 42% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इसकी मेन लीड कास्ट में है विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें लाइगर को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ एक सिंपल सा चाय का ठेला मुंबई जैसे बड़े शहर में चला रहा था। उसकी पापा नहीं थे क्योंकि उनकी नेशनल में फाइट करते वक्त डेथ हो गई थी और इसी वजह से उसकी माँ चाहती थी कि लाइगर एक बड़ा फाइटर बने। उसके पापा मिक्स मार्शल आर्ट में महागुरु थे और उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते थे। अब माँ अपने बेटे को बहुत मुश्किल सह के बड़ा करती है और इस बीच बड़ी मुश्किल से लाइगर कुछ मार्शल आर्ट सीखता है। पर उसका एक प्रॉब्लम था कि वो हकलाता था और इस वजह से लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं देते थे। अब उसकी माँ चाहती थी कि वो बहुत बड़ा इंसान बने और अपने देश के लिए फाइट करे और इसीलिए वो एक कोच के पास चाहते हैं और उन्हें अपनी कोचिंग फ्री में करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं पर वो कोच उन्हें मना कर देता है। तब उसकी माँ उससे कहते हैं कि जब आप सालों पहले लॉ एंड बलराम नाम के किसी व्यक्ति से लड़े थे और आपकी हार हुई थी, पर वही व्यक्ति जब नेशनल में गया उसकी डेथ हो गई थी। अब लाइगर उन्हीं का बेटा है और ये पूरी जोश से भरा है फाइटिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कोच उसे अपना लेते हैं और पर उसे कुछ ज़्यादा कोचिंग नहीं सिखाते, उसे मार्शल आर्ट को भी ज़्यादा नहीं बताते, सिर्फ उसे साफ सफाई के काम देते हैं और इस वजह से वो सिर्फ लोगों के मूव्स को देख देख के सीख रहा होता है। अब पर इस बात से लाइगर खुश होता है कि उसे यहाँ पर कोचिंग में एडमिशन मिल गया है और कोच उसे एटलीस्ट साफ सफाई के काम भी दिया करते हैं। पर वहाँ के स्टूडेंट्स लाइगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उसे हकला बुलाते थे और उसे बहुत सारे ताने देते थे और लोगों के बीच उसे नीचा भी दिखाया करते थे और इसी वजह से उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो जाता है। पर वहाँ पर कोच उसे हमेशा समझाते थे अगर तुम्हें जीतना है, अगर तुम्हें सक्सेस पाना है तो तुम्हें हमेशा लड़कियों से दूर रहना होगा। और इसी बीच हम देखते हैं जब एक दिन कोच अपने स्टूडेंट्स के साथ रनिंग कर रहे होते, वहाँ पर से दूसरी ओर से एक लड़का जिसका नाम तय और वो टोचू मार्शल आर्ट सिखाता है, उसके साथ इन दोनों ग्रुप्स का भीड़ हो जाती है और वहाँ पर लाइगर का उससे आमना सामना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अन्य नाम की एक लड़की को जो कि इंस्टाग्राम में अपनी फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहती थी और बहुत फेमस होना चाहती थी, एक दिन वो उसके सामने लाइगर आता है और वो उससे अनजान व्यक्ति जो कि उसे हमेशा से खराब कमेंट करता था उसे समझ के उसके साथ भिड़ जाती है और वहाँ हकलाने की वजह से लाइगर कुछ भी नहीं बोल पाता और तान्या उसे बहुत कुछ सुनाती है। पर तभी उन दोनों के बीच खींचातानी हो जाती है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जब एक दिन कोच अपने कुछ स्टूडेंट्स को लाइगर के साथ फाइट करने के लिए कहते हैं, पर तभी वहाँ पर तान्या आ जाती है और वो देखती है कि लाइगर सबके साथ भिड़ने वाला है और तब वो सोचती है कि शायद ये बहुत ज़्यादा भी पिटेगा, पर होता है उसका उल्टा, मतलब लाइगर सबको धो डालता है। अब वहाँ पर ये देखकर तान्या बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब ये देखकर तान्या बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसका गुस्सा प्यार में बदल जाता है। दूसरी तरफ कोच लाइगर की माँ को फ़ोन करके उससे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा में बहुत ज़्यादा जोश है और ताकत है, पर उससे बोलना इधर उधर के चक्कर और लड़कियों के साथ मत पड़े। तब वहाँ पर जब लाइगर घर आता है तो उसकी माँ उसे बोलती है कुछ लड़कियाँ चुड़ैलों जैसी होती हैं और तुम अपनी लाइफ में किसी भी चुड़ैल को आने मत देना। और उसके बाद जब लाइगर बाहर जाता है तो तान्या उसे गले लगाकर उससे अपने प्यार का कन्फेशन करती है और उसे बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और इस बात सुनकर लाइगर बहुत खुश हो जाता है और माँ और कोच की समझाने के बावजूद लाइगर भी उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक दिन जब माँ मंदिर में आती है तब वहाँ पर वो तान्या को देखती हैं जो कि साड़ी पहन के मंत्र का जाप कर रही थी, पर असल में वो तो रील्स बना रही थी। और जब ये बात माँ को पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। पर तभी वहाँ पर लाइगर आता है तो उसे बताते हैं जैसे चुड़ैलों के बीच तुम कभी मत पड़ना। अब हम देखते हैं कि कोचिंग के स्टूडेंट्स भी अब लाइगर से बात करने लगते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं क्योंकि वो तान्या का बॉयफ्रेंड था। तो वो उससे बोलते हैं तुम तान्या से पूछो कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए तुम्हारे साथ है या फिर वो तुमसे रियल में प्यार करती है क्योंकि तुम हकले हो। अब ये बात सुनकर लाइगर की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। अब वो जाता है तान्या के पास और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। तब वो बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारे हक लेने को भी पसंद करती हूँ, तुम्हें हर तरह से पसंद करती हूँ। और ये बात सुनकर लाइगर बहुत
खुश होता है। अब हमें ये पता चलता है कि संजू को ये पता चल चुका था कि तान्या का कोई बॉयफ्रेंड है और जो कि दूसरी ग्रुप से है। ये जानकर वो लाइगर का फ्रेंड, जिसको उसने तान्या के बॉयफ्रेंड समझा था, उसे बहुत मारता है और ये बात जानकर लाइगर को बहुत दुख होता है। तब वहाँ पर कोच आके उसे बोलते हैं कि तुम लड़कियों का पीछा छोड़ दो। वो लाइगर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें लाइगर से बहुत उम्मीद थी। अब दूसरी तरफ माँ को भी ये पता चल चुका था कि उनके बेटे को प्यार हो गया है और वो भी उस लड़की से जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब ये बात सुन के माँ उसे बहुत डांटती है और फिर लाइगर को उसके रूम में ले जाकर एक फ़ोटो के सामने खड़ा कर देती है और पूछती है ये कौन है। तो वो बोलता है मार्क एंडरसन, एक बहुत फेमस फाइटर, और ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। माँ आप पूछती है तो वो बोलते हैं ये मेरी प्रेरणा है और मैं उनके साथ एक बार सेल्फी ज़िंदगी में एक बार लेना चाहता हूँ। अब ये सुनकर माँ खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वो जब लाइगर तान्या का फ़ोन उठाना चाह रहा था तब माँ उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर कर वो उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी रही तो वो कभी भी फाइटर नहीं बन पाएगा। मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पाला है, इसलिए प्लीज़ उसका पीछा छोड़ दो। अब ये सुनकर तान्या भी फ़ोन रख लेती है। अब माँ के वजह से लाइगर कुछ दिनों के लिए शांत हो गया था, पर जब तान्या का बर्थडे आता है तो वो उसकी पार्टी से ही उसे वहाँ पर से लेकर जाता है और वहाँ पर बाहर तान्या उसकी इस हरकत को देखकर बहुत खुश होकर उसे किस कर लेती है। पर तभी वहाँ पर उसका भाई आ टपकता है और देखकर वो तान्या और लाइगर को अलग करता है और फिर तान्या को बोलता है। लाइगर हकलाता है और ये सुनकर तो वो बहुत शौक हो जाती है। पर तब वो उससे बोलता है कि लाइगर अगर तुम मेरी बहन से सच में प्यार करते हो तो एक बार आई लव यू बोलो बिना हकलाए। और ये सुनकर उसके चमचे लाइगर पर हंसने लगते। ये सुनकर लाइगर उन दोनों को पहले बहुत धोता है, फिर वो बहुत दम लगा के बहुत मुश्किल से ही सही पर तान्या को आई लव यू बोलता है। पर तान्या उसे बोलते मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम हकलाते हो। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरे बच्चे भी ऐसे हकलाते हुए पैदा हो गए। और उसकी बहुत कुछ इंसल्ट करती है, फिर वो उसका दिल तोड़ देती है और ये देखकर लाइगर बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये बात जल्द ही माँ को पता चल चुकी थी। अब इसलिए वो लाइगर को समझाते हैं उस लड़की ने सिर्फ तुम्हारे हक लेने की वजह से ही तुम्हें छोड़ा है। अब तुम इस बात के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर तुम अपनी कमियों को ऐसा छुपा सकते हो सिर्फ सक्सेस पाके, क्योंकि अगर तुम्हें हक ना मिले तो हक छीन लेना चाहिए और तुम इसके लिए बहुत मेहनत करो। पर माँ की बात उसे समझ में नहीं आती। फिर वो जाके दोबारा बेवकूफ़ आशिकों की तरह फिर से तान्या से जाके गिड़गिड़ाने लगता है। अब पर तान्या उसके ऊपर कोई रहम ना दिखाते उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसके बहुत इंसल्ट भी करती है और उसे कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे लोगों की तरह शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी हकलाते हुए पैदा होंगे। और अब जाके आखिरी में लाइगर की आंखें खुल चुकी थी और वो अपनी फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। बहुत मेहनत करके वो सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं जीतता, बहुत सारे नेशनल फाइट तक ही पहुंच जाता है। अब वहां पर वो देखता है कि जब नेशनल फाइट होने वाला था उसका ओपोनेंट संजू ही था, पर वहां पर संजू की बहन मतलब तान्या उसे चीयर अप करती है। ये देख के लाइगर को बहुत दुख होता है, फिर भी वो उससे फाइट करता है और वो उसे हराता है और इस बात से सब लोग बहुत खुश होते हैं और इस बात से पार्टी करने लगते हैं। माँ तो इतनी खुश होती है कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते और कोच भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी ट्रेनिंग वाकई में काबिल तारीफ हो चुकी थी और उनको उनका रिस्पेक्ट वापस मिल चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ लाइगर के ही चर्चे हो रहे थे। तब वहाँ पर कोच एक दिन एक बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पर बड़े ओहदे के सारे लोग वहाँ पर आते हैं और कोच उन्हें बोलते हैं कि लाइगर को हम MMA इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको इस फाइट के लिए हम नॉमिनेट करके वहाँ पर छोड़ना चाहते हैं। पर इस बात के लिए सब लोग मना करते हैं क्योंकि ये फाइट कुछ ज़्यादा फेमस नहीं होता है और ना ही इसमें उनका कोई फ़ायदा होता है, इसलिए वो मना कर देते हैं क्योंकि उस MMA फाइट के लिए 20 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। इस वजह से सब लोग टेंशन में हो जाते हैं और लाइगर के लिए ये मनी अरेंज करना तो इम्पॉसिबल होता है। पर तभी वहाँ पर एक इंसान आता है जिसका लाइगर ने एक बार मदद किया था और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ तो जो तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकेगा और वो तुम्हें फ़ाइट के लिए ही पहुँचा सकेगा। और वहाँ पर वो इंसान उस दूसरे इंसान को कॉल लगाता है। तब वहाँ पर जो पैसे देने वाला इंसान होता है वो उससे बोलता है मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि तुम जीत के आओ और वहाँ पर इंडिया की फ्लैग उड़ा के आओ।
और इस बात के लिए लाइगर भी राजी होता है और वो फिर से मेहनत करने लग जाते हैं और आखिर में वो ये फाइट जीत ही जाता है और इंडिया के लिए ये बहुत भी शानदार बात होती है। अब इस शानदार जीत के बाद सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं। वहाँ पर वो इन्वेस्टर जिसका नाम पांडे था वो भी आता है। वो बोलते हैं जिसको तुमने नेशनल में हराया था संजू, वो मेरा बेटा है और तान्या मेरी बेटी है। अब वहाँ पर तान्या की एंट्री होती है। उसे देख कर लाइगर का दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ पर वो बहुत से ड्रिंक करके तान्या के ऊपर अपना भड़ास निकालने लगता है। उसके बाद तान्या उसे घर छोड़ने जाते हैं पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे उठा के ले जाते हैं। तब फिर लाइगर को पता चलता है कि उसके पापा ने बहुत सारे पैसे अंडरवर्ल्ड से उधार ले रखे थे, इस वजह से ही उन्होंने तान्या को उठा के ले गए और अगर उससे लाना है तो उन्हें उतने पैसे दे के उससे लाना होगा। अब पांडे के पास उतने पैसे नहीं होते इसलिए वो उनका उधार चुका नहीं सकता, इसलिए वो लोग तान्या को उठा के ले गए हैं। और वहाँ पर लाइगर हीरो बनने का सोच के निकल जाता है खाली बैग के साथ उस पते पर और वहाँ पर उससे बहुत सारी लड़ाकू लड़कियाँ मिलती हैं जो उसे बहुत मारती हैं और इसके बाद वो फिर से वापस खाली आ जाता है पांडे के पास। वहाँ पर पांडे उसकी इस बेवकूफ़ी के लिए उसे बहुत डांट लगाता है और बोलता है ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तान्या तुम्हें बहुत प्यार करती थी पर तुम अपनी ड्रीम पूरा करो इसलिए उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और तुम्हें इतना भला बुला कहा। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे तान्या बेवफा नहीं होती है और यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो चुका होता है और ये सब तान्या ने किया था सिर्फ लाइगर को जिताने के लिए। तान्या ने ही अपने पापा को रिक्वेस्ट किया था ताकि लाइगर अपना सपना पूरा कर सके और इसके लिए वो उसके इन्वेस्टमेंट पैसे लगाए और इस वजह से ही पांडे ने उसके ऊपर पैसे लगाए थे। और वहाँ पर लाइगर के प्यार फिर से जग जाता है और वो चला जाता है तान्या को बचाने के लिए, फिर बिना पैसे के साथ सिर्फ खाली बैग लेकर। पर वहाँ पर बहुत पता पूछने के बाद और बहुत सारी जानकारी पाने के बाद वो पहुँचता है उस जगह पर जहाँ पर तान्या बंदी थी, पर उसके सामने आते हैं उसकी टीचर यानी उसकी प्रेरणा के स्रोत मार्क एंडरसन जो कि तान्या को बंदी बना के रखे थे और वही थे अंडरवर्ल्ड के उस डॉन जिससे पांडे ने बहुत सारे पैसे ले रखा था। अब लाइगर उन्हें देखकर अपने दिल की सारी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस कर देता है कि वो उसके लिए कितने बड़े इंस्पिरेशन है और फिर वो उनसे पूछता है क्या मैं तान्या को अपने साथ ले जा सकता हूँ क्या। तब मार्क एंडरसन बोलते पैसे दो और लड़की को ले जाओ, पर उसके पास तो पैसे था ही नहीं। फिर उन लोगों के बीच बहसबाजी हो जाती है और फिर मार्क उससे बोलते हैं अगर तुम मुझसे फाइट करके जीत जाओ तो तुम तान्या को ले जा सकते हो। फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू होने लगता है, पर जैसे कि वो उनके इंस्पिरेशन थे, वो उसके गुरु थे, तो लाइगर उनके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा था और वो सिर्फ उनसे मार खा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि MMA इंटरनेशनल का फाइट शुरू हो गया था पर वहाँ पर लाइगर नहीं था, इस वजह से फाइट रुका हुआ था। तब वहाँ पर एक वीडियो चलता है जहाँ पर लाइगर और मार्क एंडरसन के बीच फाइट हो रहा था। अब लाइगर अपने सारे इमोशंस को काबू में लाकर एक फाइटर की तरह मार्क के साथ लड़ता है और आखिर में उन्हें हरा देता है और वादे के मुताबिक वो तान्या को जाने देते हैं और आखिर में सब लोग मिलकर एक सेल्फी उठाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लाइगर MMA इंटरनेशनल जीत चुका होता है क्योंकि उसकी इस ग्रैंड फाइट को सब लोगों ने उससे ही विनर चुना था और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में सिर्फ विजय का एक्टिंग ही बहुत अच्छा है, उसके सिवा बाकी सब किरदार तो एवरेज ही है। फिल्म भी दिखने में एवरेज है और बाकी सारी लव स्टोरियों की तरह ये थोड़ा बहुत मिक्स भी है। अगर आपको देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर ये फिल्म एवरेज है तो मैं तो ना दिखने की सलाह ही दूंगी। और बाकी अगर आप विजय का डाई हार्ट फैन है तो जरूर देखिएगा इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत में जो थीम होता है वो आते आते आखिरी में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और आखिरी में जो लास्ट पार्ट दिखाया गया था कि MMA इंटरनेशनल को उसने बिना फाइट के जीता, वो तो सबसे बेकार है। फिर भी अगर आप देखना चाहें, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।